समाधि योग की आखिरी सीढ़ी है। एक योगी की समाधि शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण करने में उसको कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि जब एक योगी समाधि की अवस्था का अभ्यास करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो ये प्रकृति उसके अगले जन्म में उसे पुनः इस अवस्था में पहुंचा देती है जहां से वह फिर से समाधि का अभ्यास शुरू कर दे। यही क्रम लगातार चलता रहता है। यदि साधक को उच्च कोटि का योगी बनना है तो इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा समाधि में बैठने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि 2 से 3 घंटे आराम से बैठ सके। समाधि के अभ्यास के अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन कम करना चाहिए। भोजन पौष्टिक व सात्विक होना चाहिए। भोजन में केला, दूध, दही और फलों का भी प्रयोग होना चाहिए। यदि कुंडली ज़्यादा उग्र हो तो आप दूध में थोड़ा सा घी डाल लें, ताकि कुंडलिनी की उष्णता से आंतों में जख्म ना हो जाए। प्राणायाम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दिन में लगभग 5 बार प्राणायाम करना चाहिए, ताकि नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। जब कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र खोलने का प्रयास करने लगे तो मंत्रों का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि कुंडलिनी और उग्र हो जाए। मंत्रों के प्रभाव से ब्रह्मरंध्र खोलने में सहायता मिलती है। ब्रह्मरंध्र खुलने पर साधक की निर्विकल्प समाधि लगती है। ब्रह्मरंध्र में निर्गुण ब्रह्म का द्वार है। इस अवस्था में योगी का प्राण ब्रह्मरंध्र के अंदर रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी बननी बंद हो जाती है। किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता है। सविकल्प समाधि में जो दृष्टा दृष्टि दृश्य का प्रभाव बना रहता था वह प्रभाव बंद हो चुका होता है, अर्थात नाम रूप ज्ञान का प्रभाव बह रहा था, इसलिए ध्येय वस्तु का दर्शन हो रहा था। निर्विकल्प समाधि में नाम और ज्ञान का प्रभाव अर्थ में विलीन हो जाता है। साधक की वृत्ति अर्थ स्वरूप में विद्यमान रहती है, इसलिए कौन किसे देखे। कभी कभी साधक अत्यंत तेज चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में अपने आप को पाता है, मगर यह वास्तव में साधक की स्थिति नहीं है, क्योंकि चित्त के अंदर अभी संस्कार शेष रहते हैं और ये संस्कार रजोगुण व तमोगुण मिश्रित होते हैं। जब तक साधक इन संस्कारों को नष्ट नहीं कर देता है तब तक चेतन स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित कौन है यह मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि चित्त किस प्रकार के अपने कारण में लीन हो जाता है मैं यह नहीं जानता, अथवा चित्त किस प्रकार अपने मूल स्रोत में लीन हो जाता है मैं यह नहीं जानता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि अमुक योगी ब्रह्मलीन हो गया, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका अस्तित्व सूक्ष्म लोकों में होता है। फिर निश्चित समय के बाद वह जन्म लेता है। ऐसा भी कहा जाता है जो योगी कामनाओं से परे है अथवा जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ आत्मा की कामना है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हमारा सोचना है कि निर्गुण ब्रह्म को कैसे प्राप्त होगा। जब तक कि साधक की ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाट्य नहीं हो जाता तब तक चित्त से अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रज्ञा अज्ञान की विरोधी होती है। अभ्यास के अनुसार धीरे धीरे अज्ञान को नष्ट करती रहती है और उस स्थान पर ज्ञान को भरती रहती है। ऐसी अवस्था में साधक को तत्वों का भी वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। इन 5 तत्वों के वास्तविक साक्षात्कार के बाद वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है, तब अपने स्वरूप में स्थित हो पाती है। इसके बाद ब्रह्मलीन हो पाना संभव है। ब्रह्मरंध्र में योगी जब ध्यान लगाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि समय का भी अभाव नहीं होता है कि वह कितनी देर तक समाधि में बैठा है। समाधि में बैठे 4 घंटे बीत जाएं तब भी समाधि भंग होने पर उसे लगेगा कि अभी अभी ध्यान पर बैठा हूँ। ऐसा इस प्रकार होता है, साधक का प्राण व मन एक साथ ब्रह्मरंध्र के अंदर विद्यमान रहते हैं तथा साधक की ध्येय रूपी वृत्ति अर्थ स्वरूप में विद्यमान रहती है। ज्ञान का प्रभाव अर्थ स्वरूप ध्येय वृत्ति में विलीन हो जाता है, इसलिए समय आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब प्रश्न किया जा सकता है कि क्या निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करने वाले साधक को मोक्ष मिल जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि चित्त में अभी संस्कार शेष रहते हैं और ये संस्कार रजोगुण व तमोगुण मिश्रित होते हैं, इसलिए पुनः वापस पूर्व स्थिति में आना पड़ता है। जब तक योगी अपने शेष संस्कारों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर लेता है तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस अवस्था में योगी के जो संस्कार शेष रहते हैं वे शेष संस्कार ज़्यादातर क्लेशात्मक ही होते हैं।
योगी को अपने स्थूल जीवन में क्लेश उठाने पड़ते हैं। ये संस्कार निश्चित रूप से योगी को भोगने ही होते हैं। शुरुआत में निर्विकल्प समाधि कुछ समय के लिए ही लगती है, फिर अभ्यास बढ़ाने पर समाधि का समय बढ़ता ही जाता है। शुरुआत में शेष संस्कारों के कारण ज़्यादा देर तक निर्विकल्प समाधि नहीं लग पाती है, मगर जब साधक समाधि का अभ्यास बार बार करके बढ़ता है तब धीरे धीरे शेष संस्कार दबने लगते हैं। अभ्यास के कारण समाधि का समय भी बढ़ने लगता है। दूसरा कारण यह भी होता है, शुरुआत में प्राण ब्रह्मरंध्र में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। जब तक प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थिर रहता है तब तक निर्विकल्प समाधि रखती है। अभ्यास के द्वारा प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में धीरे धीरे देर तक ठहरने लगती है। वैसे ही समाधि का समय भी बढ़ता रहता है। इस अवस्था में योगी को वैराग्य होने लगता है अथवा हो जाता है। वैराग्य के द्वारा तमोगुण क्षीण होने लगता है तथा धीरे धीरे तमोगुणी संस्कार भी योगी भोग कर समाप्त करने लगता है। कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र द्वार खोलकर वापस होने लगती है। जब वापस आती है तो अपना नया मार्ग बनाकर वापस आती है। जब कुंडलिनी हृदय में आती है तो चित्त में स्थित शेष संस्कारों का कुछ भाग जलाकर भस्म कर देती है और स्वयं स्थिर होकर वायु रूप में परिवर्तित हो जाती है। इधर जैसे जैसे योगी का अभ्यास बढ़ता है शेष संस्कार दुर्बल होकर दबने लगते हैं। इसी अवस्था में दीप शिखा के समान ज्योति का दर्शन होता है। यह वास्तव में चित्त की एक सात्विक वृत्ति होती है जो ज्योति का स्वरूप धारण कर लेती है। कुछ योगी इसे ही वास्तविक आत्मा समझ लेते हैं। वह शायद यह नहीं ध्यान देते कि अभी तो चित्त में संस्कार शेष हैं, इसलिए अभी साधक आत्मा में अवस्थित नहीं हुआ है। कुछ योगियों ने तो इसी अवस्था को अपना लक्ष्य बताकर यह दर्शाया कि मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, मैं पूर्ण हो गया हूँ तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो गया हूँ। मैं ऐसे योगियों से कहना चाहूँगा, अभी बहुत लंबा मार्ग तय करना है, इसलिए समाधि में लगे रहो जब तक आपका चित्त प्रकृति में अवस्थित ना हो जाए। जब बहुत समय तक निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं तब एक समय योगी का ऐसा आता है कि उसके चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाट्य हो जाता है। इससे रजोगुण व तमोगुण मिश्रित सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तब चित्त का स्वरूप पारदर्शी हो जाता है, चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। अब चित्त में सत्वगुण का ही साम्राज्य रहता है। फिर साधक के संस्कार चित्त पर नहीं ठहरते हैं। इस अवस्था में योगी की तृष्णा पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती है, किसी प्रकार की वासना नहीं रहती है। जब साधक की कोई इच्छा व तृष्णा ही नहीं रह गई है तो कर्माशय चित्त पर नहीं बन पाते हैं। यह क्रिया इस प्रकार होती है कि जब योगी कोई कार्य करता है तो उसके संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। चित्त उसी समय साधक को उस संस्कार का वास्तविक ज्ञान करा देता है। वास्तविक ज्ञान होने के कारण चित्त पर उन संस्कारों की कोई छाप नहीं रह जाती। संस्कार चित्त पर ठहर नहीं पाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। योगी की इसी अवस्था को कहते हैं योगी संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं है। समाधि अवस्था में शेष संस्कार दबे रहते हैं। समाधि भंग होने पर ये संस्कार अत्यंत प्रबल हो जाते हैं। इन प्रबल संस्कारों का योगी स्थूल जीवन में भोग करता है। ये संस्कार समाधि द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकते हैं, ये अत्यंत क्लेशात्मक होते हैं। जब एक योगी ये संस्कार भोगता है तब उसकी इतनी अधिक दुर्गति हो जाती है कि उसके मन में आत्महत्या करने तक के विचार आने लगते हैं। समाज वाले योगी की दुर्गति पर हंसते हैं। समाधि के आनंद की अनुभूति होती है अथवा समाधि की अनुभूति होती है, वह शब्दों में नहीं लिखी जा सकती है, सिर्फ अनुभूति का विषय है। इसकी अनुभूति अभ्यासी या साधक ही कर सकता है। साविकल्प समाधि के समय कुछ सिद्धियां भी साधक को प्राप्त होती हैं। सिद्धियों के चक्कर में योगी उलझ जाता है क्योंकि वह चीज़ ही ऐसी है। मैंने कुछ ही शब्दों में समाधि का वर्णन किया है, मगर योगी की समाधि शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण करने में कई जन्म लग जाते हैं। एक जन्म में योग पूर्ण नहीं होता है। जब तक योगी अपने सारे संस्कारों को नष्ट ना कर दे तब तक उसे बार बार जन्म लेकर योग करना पड़ता है। जो योगी समाधि अवस्था का अभ्यास करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है उसे अगले जन्म में संस्कारों के कारण पिछली अवस्था जल्दी मिल जाती है, फिर समाधि का अभ्यास शुरू कर देता है। यही क्रम चलता रहता है।
जब तक वह योग का अभ्यास पूर्ण न कर ले, समाधि का अभ्यासी मृत्यु के पश्चात भी अपनी योग्यता अनुसार सूक्ष्म लोकों में अभ्यास करता रहता है। कुछ योगी 14 लोकों से भी परे रहते हैं। ऐसे योगी अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म व पारदर्शी किए रहते हैं। वह योगी की दिव्य दृष्टि से भी जल्दी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब उनके लिए संकल्प करो तब दर्शन देते हैं। ऐसे योगी अत्यंत उच्च कोटि के होते हैं। ज़्यादातर ऐसे योगी आदिकाल के होते हैं तथा इनकी समाधि भी बहुत लंबी होती है। हमें कुछ मनुष्यों के विषय में जानकारी मिली। वे समाधि के अभ्यास के लिए नशे का सेवन करते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि नशे का सेवन करके कैसे समाधि लगाते हैं। समाधि के लिए तो शरीर अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। नशे के सेवन से शरीर अशुद्ध होता है, नाड़ियों में अवरोध भर जाता है। निर्विकल्प समाधि के अभ्यास के समय जो संस्कार शेष रह जाते हैं वे संस्कार क्लेशात्मक होते हैं। ये संस्कार योग बल से कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि साधक इन संस्कारों को भोग कर ही समाप्त करता है। जब साधक इन संस्कारों को भोग लेता है तब फिर समाधि अवस्था में अविद्या, तमोगुणी अहंकार, सत्वगुणी अहंकार व माया का साक्षात्कार होता है। इन सभी के साक्षात्कार के बाद प्रज्ञा उत्पन्न होती है। प्रज्ञा के समय चित्त पर तमोगुण सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है। रजोगुण सिर्फ इतनी मात्रा में रह जाता है कि आत्मा और चित्त में भिन्नता की क्रिया कर सके। आत्मा और चित्त में भिन्नता का ज्ञान विवेक कराता है। इस अवस्था में कारण शरीर अंतर्मुखी होने लगता है। चित्त पर सत्वगुण पूरी तरह से फैल जाता है। इससे चित्त अत्यंत स्वच्छ दिखाई देता है। चित्त पर ज्ञान का प्रकाश भी अधिक फैल जाता है। जब आत्मा और चित्त की भिन्नता का साक्षात हो जाता है तो उसकी यह भावना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वह चित्त में ही सारे परिणामों को देखता है। चित्त से अपने को भिन्न अपरिणामी ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव करने लगता है। ऐसा योगी ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। योगी के चित्त में जब तक आत्मा और चित्त की भिन्नता का ज्ञान प्रबलता से रहता है तब तक उसकी प्रवृत्ति कैवल्य की ओर रहती है, परंतु जब ज्ञान में शिथिलता आने लगती है तब व्युत्थान की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन व्युत्थान की वृत्तियों के कारण योगी सोचता है यह मेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। समाधि का अभ्यास बढ़ने पर चित्त कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। तीनों गुण अपना बाह्य परिणाम कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। चित्त सहित तीनों गुण अपने मूल स्रोत आत्मा में अवस्थित हो जाते हैं। इसको निर्विष समाधि कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित हो जाती है। योगी को वास्तविक वैराग्य भी उत्पन्न होता है। वास्तविक वैराग्य के कारण योगी स्थूल व सूक्ष्म रूप से सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है, क्योंकि उसका चित्त तृष्णा रहित हो जाता है। योगी को जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता है।